फूलों फलों और सब्जियों के पौधों में चमक लाने के लिए, उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो चमत्कारी खाद का किसान भाई यूज करते हैं, जो फार्मूला राजू दीक्षित जी ने एकदम सही तरीके से बताया हुआ है, आज वही खाद हम होम गार्डनिंग के लिए बना रहे हैं। इस ऑर्गेनिक खाद को बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का गोबर। देन इसमें गाय का ही हमें गोमूत्र का भी यूज करना है और इससे जो फर्टिलाइजर बनेगा वो सच में, जैसा उसका नाम है वैसे सच में अमृत साबित होगा हमारे पौधों के लिए। तो अगर आप आपके गार्डनिंग में फूलों के या फिर सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो उनमें इस खाद का अगर आप यूज़ करते हैं तो दूसरा कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी अपने सभी गमलों में, सभी फूलों फलों और सब्जियों के गमलों में इसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र है ये 2 प्रकार का होता है, जैसे कि घन जीवामृत और लिक्विड जीवामृत। तो आज हम घन जीवामृत बनाएंगे, जिसे एक बार बनाने के बाद आप कम से कम 6 महीने तक इसका यूज़ कर सकते हैं। गाय का गोमूत्र और गाय का गोबर, इन दोनों चीज़ों के अलावा और भी कोई चीज़ें इसमें ऐसी डलेगी जिसकी वजह से इस खाद के अंदर गुड बैक्टीरिया पैदा होंगे, जो इसको बिल्कुल ऐसा बनाएंगे जैसे कि हमारी चाय पत्ती होती है। और चाय पत्ती का टेक्सचर जिस खाद में बनता है वो एकदम परफेक्ट खाद बनेगी। तो इस तरह की खाद हमें कैसे बनानी है यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस घन जीवामृत को तैयार करने के बाद जब आप आपके पौधों के लिए इसका यूज़ करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पौधों के लिए ये जो घन जीवामृत है ये वाकई में यूज़फुल साबित हुआ है या नहीं। इसी तरह अगर आपको लिक्विड जीवामृत भी तैयार करना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका भी वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हमें अब तैयार करना है घन जीवामृत। तो जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 100 ग्राम गुड़। आधा लीटर मैंने गाय का गोमूत्र लिया है, वैसे यहाँ पर हमें 1 लीटर गोमूत्र की आवश्यकता होगी। आज मेरे पास आधा लीटर है तो आधा लीटर का यूज़ मैं बाद में करूँगी। यहाँ पर आप जो लिक्विड फॉर्म में गुड़ आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं है तो कोई बात नहीं। ये जो गुड़ हम यूज़ कर रहे हैं जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होगा। अब मैंने यहाँ पर ली है लगभग 5 किलो गोबर। इस गोबर को मैंने 7-8 दिन तक ऐसे ही सुखाने के लिए छांव में रखा हुआ था और बाद में इसे कलेक्ट करके अब जीवामृत बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो एकदम गीली गीली जो गोबर होते हैं उसका यूज़ हमें नहीं करना है। इस तरह से उसे 7-8 दिनों तक सुखा लीजिए, बाद में ये तैयार हो जाएगा जीवामृत बनने के लिए। इसमें जो बड़ी बड़ी डली होती हैं इसे भी हम फोड़ लेंगे। गोबर के अंदर इस तरह से जो कुछ भी कचरा होगा तो इसे हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। अब देखिए गुड़ जो है इस फर्टिलाइज़र को या इस खाद को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो शायद आप जानते होंगे कि गुड़ के अंदर किसी भी चीज़ को खाद बनाने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को कंपोस्ट करने की एक ऐसी शक्ति होती है जिसकी वजह से कोई भी खाद बिल्कुल जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है और इसी वजह से खाद बनाने के लिए उसमें गुड़ का यूज़ किया जाता है। अब चलिए, हमने पूरा जो गोबर है साफ कर लिया है, इसमें जो कचरा था मैंने निकाल लिया था। अब हमें इसमें ऐड करना है लगभग 1 बड़ी कटोरी भर के बेसन। अब बेसन हमें इसमें क्यों ऐड करना है, क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे उस बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ इसमें चाहिए होगा। तो ये जो बेसन है उनकी खाद बनकर इसे कंपोस्ट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट मैंने इसमें डाल दी है कम से कम 2 मुट्ठी भर के पीपल या फिर जो आम का पेड़ होता है उसके नीचे की मिट्टी। आम या पीपल जैसे पेड़ के नीचे जो मिट्टी होती है वो बैक्टीरिया से भरपूर होती है और अगर हम उसे इस खाद बनाने के लिए इस गोबर में ऐड कर देते हैं तो इसमें बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी और इसे कंपोस्ट करने में मदद होगी। अब सभी चीज़ों को हमें एकदम अच्छे से मिक्सअप करना है। मैंने यहाँ पर हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, आप चाहे तो इसे हाथों से भी मिक्सअप कर सकते हैं। वैसे ये जो चीज़ है बिल्कुल नेचुरल होती है, इससे कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा, फिर भी हम ग्लव्स यहाँ पर पहन सकते हैं। अब सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया सा मिक्सअप करने के बाद हमें इसे फैला देना है। तो मैंने एक प्लास्टिक शीट का यूज़ किया है।
ध्यान रहे इस मिक्सचर को सुखाने के लिए हमें छांव में ही रखना है, बिल्कुल भी धूप का यूज़ नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों को धूप में सुखाते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे, तो आपकी जो खाद है ना वो तैयार नहीं होगी। चलिए अब इसे फैलाने के बाद हमें इसमें इस सॉल्यूशन को ऐड करना है जो कि गोमूत्र और गुड़ से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे छिड़क रही हूँ इस पूरे स्प्रेड किए हुए खाद के ऊपर। तो इसी तरह से हमें इसके ऊपर इसे छिड़कना है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग आधा लीटर जो छाछ होती है जो एकदम खट्टी होनी चाहिए, उसे भी आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। फिलहाल मैं छाछ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर मुझे लगा तो बीच में 4-5 दिनों के बाद मैं इसके ऊपर छाछ का भी छिड़काव कर दूंगी। वैसे छाछ इसमें ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर ऐड करेंगे तो और भी अच्छा होगा। अब ये जो गोमूत्र का सॉल्यूशन है इसे छिड़कने के बाद एक बार इसे हाथों से चला देते हैं और बस अब हमें इसे छोड़ देना है ऐसे ही 8 दिनों के लिए, और बीच में हमें इसे 1-2 बार चलाना भी है। तो पहले 8 दिन और बाद में मिक्सचर तैयार करने के बाद 8 दिन, इस तरह से 15 दिन के बाद हमारी जो गोबर की खाद है कुछ इस तरह से हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई। तो अब हमें इसे छानना है। वैसे इसे छानना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना है। तो इसे छान लीजिए और ये जो ऊपर आप इसकी बारीक बारीक छोटी छोटी डली देख रही हैं, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे बाद में फिर से हमें थोड़ा सा कूट कर छानना है। तो पूरा का पूरा ये जो खाद है इसे मैं छान लेती हूँ और इसमें से थोड़ा सा मैंने यूज़ कर लिया था अपने पौधों के मिट्टी के लिए, तो इसलिए अभी ये थोड़ी सी बची हैं क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। अब इसे छानने के बाद नीचे आया हुआ ये छना हुआ जो पाउडर आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल चाय पत्ती के जैसा टेक्सचर आया है। मतलब हमारी जो खाद है, जो जीवामृत है, एकदम परफेक्ट बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब चलिए जो छन्नी के ऊपर बचा हुआ पार्ट था उसे इस तरह से ईंट जैसी किसी चीज़ से कूट लीजिए, बाद में फिर से इसे छान लीजिए। और फिर भी अंत में थोड़ा कुछ इस छलनी के ऊपर रह जाता है तो इन्हें आप डायरेक्टली ऐसे भी किसी सॉइल मिक्सचर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमारा घन जीवामृत बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप भी पौधों का अमृत घर पर बनाएंगे तो गोबर की खाद आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ये जो वीडियो है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए मुझे कमेंट तो ज़रूर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी तरह से यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।